जय मसीह दोस्तों। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे। आइए हम एक संदेश सुनेंगे जो कि दाखलता के बारे में है और जो बताता है कि हम उस दाखलता में अगर बने हैं तो हम फलवंत होंगे, अगर हम उससे अलग हो जाते हैं तो हम फलवंत नहीं होने पाएंगे। और जब कोई भी चीज़ें जब किसी से अलग होती है तो वो सूख जाती है, मर जाती है। लेकिन जो उस पेड़ में लगा रहता है, जो उस दाखलता में लगा रहता है, वो और भी बढ़ता है और भी फलता है। तो आइए हम इस संदेश को सुनते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग हो करके तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। हमें जैसे हम ये वचन पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह का कहना एकदम से स्पष्ट है कि हम अलग हो करके हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरा ये अंगूठा, ये सारी उंगलियां, अगर मेरा ये अंगूठा कट जाए तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेरी ये उंगली कट जाए तो मैं उसको ऐसा नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? कारण है क्योंकि ये अलग हो जाएगी। अगर ये अलग हो गया तो ये उसको जोड़ नहीं सकता है साथ में फिर से, और ये अलग ही रहेगा। लेकिन जब ये इस हाथ में बना है, इस हाथ में है, हथेली में, तो ये सब काम करते हैं। समझ रहे हैं ना? ये सब काम करते हैं। अगर ये अलग हो गए तो ये कुछ भी काम नहीं करेंगे। उसी तरह से वो दाखलता की बात करते हैं कि जो डालियां फलती है प्रभु उन्हें और भी छांटता है, और जो नहीं फलती है उन्हें काटता है और वो आग में झोंका जाता है। तो प्रिय भाई बहन, हम कहां पर हैं? हमारी दशा क्या है? हम किस हालात में जी रहे हैं? प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि जो लोग भी उनको पर विश्वास करते हैं वो बचाए जाएं, नाश ना हो। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान करके ग्रहण किया है अपने जीवन में, तो जानिए कि वो प्रभु आपके साथ है।
आज हो सकता है कि आपकी चिंताएं हो, मुसीबतें हो, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन आप देखिए कि वहां पर उन समस्याओं के बगल यीशु मसीह खड़ा है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। वही चीज यीशु कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा पिता की ओर से। हम जो कुछ भी पाते हैं प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर देता है हमें यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया, यीशु मसीह को हमने अपना मालिक बनाया, और हमने कहा कि प्रभु आप जैसा चाहे वैसा मुझे चलाएं, मेरी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हम यीशु मसीह को कॉपी करें। उस अदन की वाटिका में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना में उन्होंने कहा, प्रभु हो सके तो यह प्याला मेरे सामने से हट जाए, प्रभु तो भी मेरी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आपकी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी इच्छा में मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए आशीष है, मेरे लिए भलाई है, मेरे लिए चंगाई है। प्रभु आपकी ओर से हो। अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, हम बहुत सारे चिन्ह, चमत्कार और बहुत सारी आशीषों को देखेंगे। और प्रिय भाई बहन, अगर हम प्रभु में नहीं बने हैं तो वही आग में जाने की बात कि जो डाली नहीं फलती उसे वह आग में डाला जाता है और को किसी काम का नहीं है। और 7वां वचन जैसा लिखा है, हमने देखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। कहता तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन वचन बाइबल, ये बाइबल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना इसके हम आगे नहीं जा सकते हैं। यहोशू हमें सिखाता है और ये कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। प्रभावशाली यानी बहुत असरदार, बहुत सारा बदलाव लेके आने वाला, यानी कि उस समाज के ऊपर हम प्रभाव लेकर के आने वाले हैं जिस समाज में प्रभु ने हमें रखा है। आमीन। प्रभु ने कहा तुम इस जगत के नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। आमीन। इस जगत की ज्योति का अर्थ क्या है प्रिय भाई बहन? हम हमारे एक कमरे में 1 या 2 बल्ब लगाते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 से 2 बल्ब में ही हमारे घर के लिए पर्याप्त रोशनी मिल जाती है और हम उस रोशनी में अपना जो भी दिनचर्या है, जो भी चीजें करनी है, हम उस रोशनी में कर सकते हैं। उस रोशनी में हमें सारी चीजें दिखाई देती है कि कौन सी चीजें कहां पर रखी हुई है और हम साफ साफ सारे काम कर सकते हैं उस उजियाले में। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो, और ज्योति को जला करके कोई भी खाट के नीचे नहीं रखता है, बेड के नीचे नहीं रखता है, बल्कि उसे एक ऐसे ऊंचे स्थान पे रखा जाता है जहां पर लोगों को रोशनी मिले ताकि वो देख सके और उन्हें कहीं ठोकर ना लगे। आमीन। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो इस दुनिया में आकर के हमारे जीवन के हर एक पाप को उन्होंने अपने ऊपर लिया और वो
उस पाप को लेकर के उस क्रूस पर उसको बलि कर दिए, अपने आप को बलि कर दिए, और हमें उस पाप से बाहर लेके आया, हमें एक नए जीवन में लेके आया। आमीन। और जैसे हम पढ़ते हैं कि तुम जगत के नमक हो, प्रभु कहते तुम जगत के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस चीज से उसको नमकीन किया जाएगा? कोई और चीज तो बची नहीं। जब उसका स्वाद ही बिगड़ जाएगा तो वो एक पाउडर मात्र बन जाएगा और कुछ नहीं। शायद वो जैसा चूना होता है उस तरह से हो जाएगा, और उसका कोई स्वाद नहीं होगा। ना नमक में ही वो गिना जाएगा, ना ही किसी और चीज में वो गिना जाएगा। बस यही इतना होगा कि उसको रास्ते में फेंका जाएगा और लोग आते जाते उसको रौंद देंगे, अपने पैरों तले कुचल देंगे, पैरों तले उनका वो सारी चीजें हो जाएंगी। प्रिय भाई बहन, जब यीशु ने कहा कि तुम इस जगत के नमक हो, तो उसका अर्थ जो मैं समझता हूँ ये है कि नमक पुराने समय में जब लोग जानवरों को मारते, उनकी खाल उतारते थे, खाल का बिजनेस जो करते हैं, वो सभी लोग उस खाल पे, उस जानवर के खाल पे नमक लगा करके उसको रखते थे, और वो बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता था। उसमें कोई सड़न नहीं होती थी, कोई बदबू नहीं आते थे, और वो बहुत दिनों तक स्टोर करके उसको रखते थे, क्योंकि फ्रिज का समय नहीं था वहां पर। उस जमाने में फ्रिज नहीं थे, और वो नमक के सहारे उन चमड़ों को बहुत दिनों तक संभाल के रखते थे। प्रिय भाई बहन, हम इस जगत के नमक हैं, और हमें परमेश्वर ने रखा है कि हम उसके मकसदों को इस संसार में पूरा करें। यदि हम उसके बातों को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें करने पाएंगे जो प्रभु चाहते हैं। इसलिए जैसा हमने यहोशू के बारे में कहा कि यहोशू कहता है कि तू प्रभावशाली होगा। हमें प्रभावशाली बनना है। कैसे बनना है? यीशु मसीह में रह करके। हम यीशु से अलग हो करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह हमें बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, और जीवन जीना सिखाते हैं। हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, हमें यीशु की अधीनता में हो करके, बाइबल को जानते हुए उन सारी चीजों को करना होगा। आमीन। क्योंकि हम प्रभु से अलग हो करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रिय भाई बहन, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ आंसू बहाएंगे, रोएंगे, और कुछ नहीं होगा। लेकिन आप यीशु में बने हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह परमेश्वर तुम्हें देगा। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर बहुत सारा आशीष दे इस वचन के द्वारा, और आज निर्णय करें कि हम प्रभु के साथ बने रहेंगे। मैं उस पेड़ में बना रहना चाहता हूं, और मैं फल लेके आना चाहता हूं, और हम उस पेड़ से अलग हो करके कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम यीशु मसीह में रह करके सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और बहुत बड़े काम कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत सारा आशीष दे। प्रभु में बने रहे, प्रभु के साथ चले, और इस वचन को अपने जीवन में धारण करें, और कहें कि सच्ची दाखलता प्रभु आप हैं, और मैं आप में बना रहना चाहता हूँ। बस, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आप मदद करें, मेरा जीवन का हर दिन प्रभु आपसे जुड़ा रहे। मेरा हर एक कदम प्रभु आपको महिमा दे, मेरी हर एक बातें प्रभु आपको महिमा दे। प्रभु जैसा आपने कहा कि तुम फल लेकर के आओ, हम फल लेकर के आने का अर्थ है कि हम हमारा जीवन को प्रभु के अनुसार ढालें, प्रभु के अनुसार ढालें, और लोगों को हम प्रभु का संदेश दें और लोगों को बचाएं। आमीन। क्योंकि हम
उससे अलग हो करके कुछ नहीं कर सकते। दुनिया भी यीशु मसीह से अलग हो करके कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि हमेशा हमेशा और हमेशा की जिंदगी पाए। हमें, यदि आज आप यीशु मसीह को प्रभु और मालिक करके ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपको एक नया जीवन देंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे। जय मसीह की।